प्यारे दर्शकगण, रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चूंकि 2021 के नवरात्र और रामनवमी थोड़ा सा अलग है, कोविड-19 के कारण हम अपनी रामनवमी को सामान्य रूप से नहीं मना पा रहे हैं। तो एमबीसी की ओर से आपकी रामनवमी को और भक्तिमय तथा राममय बनाने के लिए आप लोगों के लिए मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सौजन्य से एमबीसी की ओर से यह खास कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्यारे भजनों का आप पूरा लाभ उठा पाएंगे और साथ ही साथ आचार्य मोहन प्रसाद सकलानी के वचनों का आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। धीरज धरम नेत्र हरुरारी, आपद काल पठिए चारि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय के जय पढ़ सत्य सने हो, सोते मिलहि न कछु संदेह, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन कैसी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ॐ यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः, कर्तेति नैयायिका, अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता, कर्मेति मीमांसका, सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं, त्रैलोक्यनाथो हरिः। समस्त दर्शकों को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत ये विशेष कार्यक्रम आप सब लोगों के लिए रामनवमी चैत्र नवरात्र के अवसर पर किया जाने वाला जो विशेष पूजा पाठ है, इसी संदर्भ में हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि कोरोना महामारी की वजह से आप सभी लोग अपने अपने घरों पर हैं, मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो जुटाव है, जुटाव की मनाही है। आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय हम एक ऐसे संकट से जो दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, और रामनवमी का ये महान पर्व हम लोगों के सामने है। तो हमारा आग्रह है आप सभी लोगों से कि यदि आप अपने घर में बैठ कर के भी ये पूजा पाठ यथाशक्ति जो भी आपका सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार आप यदि अपने घर पर ही बैठ करके करेंगे तो इससे भी पूरा लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों की सुविधा के लिए एमबीसी से के सहयोग से हम लोग और
इस कार्यक्रम को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि आपको कल प्रातःकाल जब आप उठेंगे, नहा धो करके अपने सारे नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएंगे, तो अपना जो पूजा स्थल है आपका, पूजा घर जिसको आप कहते हैं, तो आप वहाँ पर हो सके तो एक कलश की स्थापना करें। उस कलश में, वो कलश जरूरी नहीं है कि मिट्टी का ही हो, जो भी आपके पास में उपलब्ध है, लोटा, उस लोटे में और शुद्ध जल डाल करके पंचपल्लव अगर आपको उपलब्ध हो जाए, या सिर्फ आम का पत्ता ही आप उसमें डालें, उसमें एक तांबे का सिक्का डाल दें जो सैकसू है, उसको डालें, एक सुपारी डालें, एक हल्दी उसके अंदर डाल करके, और उसके ऊपर एक नारियल पर कपड़ा बांध करके और उसको उस कलश में स्थापित करें। भगवान की प्रार्थना करें, ओम कलशाय नमः, उसको ऐसा प्रार्थना करके वहां पर बिठाएं, और एक अखंड दीप जो ये 9 दिनों तक लगातार जो जलता रहेगा, एक अखंड दीप, एक बड़ा सा दीपक लेकर के आप उसको प्रज्वलित करें। वो जो दीपक का मुख है, हमेशा पूर्वाभिमुख कहा गया है कि उसका मुख जो है पूरब की ओर किया जाता है, या फिर देवाभिमुख कर किया जाए, देवता की तरफ उस दीपक का मुख किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग दीपक का मुख अपनी तरफ करते हैं, ये उचित नहीं है। वास्तव में शास्त्र की आज्ञा के अनुसार दीपक जो है पूर्वाभिमुखम दीपम, ऐसा कहा गया है कि दीपक का मुख पूरब की ओर हो या फिर भगवान की तरफ दीपक का मुख हो, ऐसा अखंड दीप जलाएं। और ध्यान रखें कि ये 9 दिनों तक जो आपका दीपक जो है वो प्रज्वलित रहना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। इसलिए ऐसे स्थल पर आप रखिए जहां पर हवा नहीं आ रही है, जहां पर किसी तरह का ऐसा डिस्टर्ब न हो, कोई कर्टेन पास में न हो, कोई कपड़ा समीप में न हो। तो इस प्रकार की सुरक्षित जगह पर आप उस अखंड दीपक को रखें। साथ ही साथ अगर आप माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा माँ की आपके पास में मूर्ति है अथवा फोटो है, या भगवान राम के दरबार का भी अगर कोई फोटो है, चित्र है, तो उसको भी रख करके, और सर्वप्रथम भगवान गणेश को मनावे, भगवान गणेश का पूजन करें। जो भी आप जानते हैं मंत्र, यदि आप नहीं जानते हैं तो ओम श्री गणेशाय नमः, बस यही बोल करके भगवान गणेश जी को वहां पर स्थापित कर दें, और भगवान राम और माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा की आप स्थापना करें, और दीपक प्रज्वलित आपने कर ही दिया है। फिर आपको चाहिए कि आप आगे का पाठ करें। यदि हो सके तो आपके पास में दुर्गा सप्तशती है तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। आजकल तो सब भाषा में उपलब्ध है। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी में भी रोमनाइज जो है पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप उस पुस्तक को लेकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा की प्रार्थना करें, या कि आप रामचरितमानस का पाठ करें। नवाह पारायण कहा गया है कि 9 दिनों में पूरा और रामचरितमानस का पाठ करें, तो इससे भी और आपको पूरा पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। आपकी पूरी की पूरी नवरात्र जो है वो आपके लिए अनंत फलों को देने वाली हो जाएगी। यदि आप इस तरह से अपने ही घर में बैठ करके सांझ को, अगर प्रातःकाल आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो शाम को पूरा परिवार को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, भाई बहन सबको लेकर के, जितने भी सदस्य हैं परिवार में सबको लेकर के बैठें, प्रार्थना करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगर ये पाठ नहीं कर पा रहे हैं आप तो दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
दुर्गा चालीसा आराम से सभी लोग बैठ करके, यदि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो उससे भी आपको और दुर्गा पूजा का फल प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय पुरोहित आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपके घरों में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको पूजा को किसी तरह से बंद नहीं करना है। पूजा तो लगातार होते रहनी चाहिए। और रामचरितमानस का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। सभी भाषा में रामचरितमानस उपलब्ध है। नवाह पारायण लिखा हुआ है कि 9 दिनों में पूरे रामचरितमानस को बांट दिया गया है। तो एक दिन में इतना पाठ, दूसरे दिन में इतना पाठ, तीसरे दिन में इतना पाठ, ऐसे करके 9 दिन में आप पूरा रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। यदि आप पूरा रामचरितमानस का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो फिर सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने से भी आपके घर और सुंदर हो जाएगा। भगवान की कृपा आपके प्रति, आपके ऊपर होगी। और साथ ही साथ हो सके तो रोज हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कीजिए। जब रामायण पाठ कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत, उसमें सोने में जैसे सुहागा होता है, ऐसे ही रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं और उसमें हनुमान चालीसा का पाठ करने से वो फल अधिक बढ़ जाता है। तो ये 9 दिनों तक आप पाठ करें। इससे आपका पूरा का पूरा नवरात्र का कार्य संपन्न हो जाएगा, सफल हो जाएगा। साथ ही साथ आप प्रार्थना करें कि हे भगवान, जो ये महामारी हमारे देश में फैली हुई है, पूरे संसार भर में ये महामारी फैली हुई है, पूरा संसार और इस महामारी से त्रसित है, दुखित है। और जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन हमारे लिए दी गई है, जो नियम कानून बतलाए गए हैं, उन नियम कानूनों को हमको जरूर पालन करना चाहिए। क्योंकि ये सब नियम कानून हमारे लिए हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं। इसलिए मेरा आग्रह है मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन की ओर से, और मेरे अपनी ओर से भी आग्रह है कि आप जरूर उन नियमों का पालन करें। क्योंकि यदि हम इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो पूजा का फल है, जो हिंदू धर्म का जो वास्तविक उद्घोष है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, क्योंकि हमने हमेशा से सब लोगों के सुख की कामना भगवान से मांगी। तो सब लोगों के सुख की कामना करने वाले जो हिंदू लोग हैं, यदि हम अपने नियम धर्म का विधिवत पालन करेंगे तो हम आसानी से इस बीमारी से और पार पा जाएंगे। आप लोग अपने घरों पर बैठ करके भगवान का चिंतन, प्रार्थना अवश्य करें। और जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपने लिए, तो साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी थोड़ा प्रार्थना करें जो लोग अशक्य हैं, जो लोग इस बीमारी के चपेट में आ गए हैं, जो लोग अस्पतालों में हैं, उनका भी स्वास्थ्य अच्छा हो, वो भी जल्दी से जल्दी और अपने अपने घरों को वापस लौट आएं शीघ्रातिशीघ्र, और ये बीमारी हमारे इस देश से बाहर हो जाए। क्योंकि कल से आप नवरात्र का पूजन करना प्रारंभ कर रहे हैं, और हमारे हिंदुओं के शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम नया साल शुरू करते हैं, क्योंकि कल नया वर्ष है हिंदुओं के लिए, तो जब हम नया वर्ष शुरू करते हैं तो पूजा पाठ से ही शुरू करते हैं, भगवान की प्रार्थना से शुरू करते हैं। विशेष रूप से ये समय जो है दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे उपयोगी कहा गया है। जो ये चैत्र मास की नवरात्र होती है, इसमें कहा गया है कि माँ जगदम्बा जागृत अवस्था में होती है, और इस समय माँ दुर्गा की पूजा प्रार्थना का बहुत विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भारत में भी हम देखते हैं कि इस समय जो चैत्र नवरात्र में और पूरा देश भर में दुर्गा की समस्त पूजाएं की जाती है, क्योंकि इसमें दुर्गा माँ जागृत अवस्था में है। और दुर्गा माँ की पूजा ये तो शक्ति की पूजा है। आप जानते हैं कि हम लोगों को
सबसे ज्यादा जरूरत शक्ति की है। अब चाहे वो शक्ति किसी प्रकार की हो, चाहे वो शक्ति शरीर की शक्ति हो, मन की शक्ति हो, या धन की शक्ति हो, या बुद्धि की शक्ति हो, या वाणी की शक्ति हो, या कलम की शक्ति हो, मतलब कोई ना कोई शक्ति चाहिए इस संसार में, इस जीवन को आगे ले जाने के लिए। और शास्त्र ने कहा है कि दुर्गा माँ में संपूर्ण शक्ति निहित है। दुर्गा माँ शक्ति का स्रोत है, संपूर्ण शक्ति का स्रोत दुर्गा माँ है। इसलिए हमें इस समय विशेष रूप से जब दुर्गा माँ जागृत अवस्था में है तो शक्ति की याचना करनी चाहिए, शक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। या श्री स्वयं सुकृतिना भवने स्वलक्ष्मी पापात्मना कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जां तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। हे संपूर्ण चराचर विश्व को व्याप्त करने वाली जगदम्बा माँ, अरे आप ही हैं जो सज्जन लोगों के घर में महालक्ष्मी के रूप में विराजमान रहती हो, और आप ही हो जो दुष्टों के घर में दरिद्रता के रूप में विराजमान रहती हो, जो कुलीन लोग हैं उनके घर में लज्जा के रूप में आप निवास करती हो। हे माँ, इस संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में सर्वत्र आपका ही निवास है। आप तो कण कण में विराजमान हैं। ऐसे कण कण में विराजमान आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारा कल्याण कीजिए, इस प्रकार से आप प्रार्थना करें। और जो विशेष रूप से जो शक्ति के मंत्र हैं, इस अवसर पर मंत्र का जाप वो बहुत लाभदायक होता है, अत्यंत पुण्य को देने वाला होता है। आपको जो गुरु जी के द्वारा जो गुरु मंत्र मिला है, उस गुरु मंत्र का आप जाप कीजिए। जिनको गुरु मंत्र गायत्री के रूप में मिला है, उस मंत्र का जाप कीजिए। और यदि आप दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हैं तो दुर्गा जी का जो मंत्र है, ओम दुम दुर्गाय नमः, ये जो बीज मंत्र है। अन्यथा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चै नमः, इस मंत्र का जो ये तांत्रिक मंत्र है, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। और ध्यान रखिए कि जब आप माला से जप करते हैं तो माला को इस उंगली से, जो ये आपकी तर्जनी उंगली है, इस उंगली से नहीं छुआ जाता है। और जो जिस माला से आप जप करते हैं उसमें यदि चंदन की माला हो या तुलसी की माला हो या रुद्राक्ष की माला हो, ये सर्वसुलभ होती हैं, सब जगह प्राप्त हो जाती हैं आसानी से और बहुत लाभदायक होती है। तो इस उंगली के ऊपर ये जो आपका जो ये मध्यमा उंगली है और जो ये अंगुष्ठ है, इन दोनों उंगलियों से जो घर्षण किया जाता है तो उससे बहुत लाभ होता है। माला जप करने का जो धार्मिक लाभ है वो तो होता ही है, साथ साथ जो वैज्ञानिक लाभ है वो लाभ की भी प्राप्ति होती है। माला का आप जप करते हैं तो क्योंकि इस उंगली का जो संबंध होता है वो सीधे हृदय से होता है, तो जब माला का घर्षण इस उंगली के ऊपर होता है तो इससे जो शक्ति, जो तरंगें जो निकलती हैं वो सीधे हृदय को स्पर्श करती है, उससे आपका हृदय झंकृत होता है और हृदय से जितनी भी निगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे दूर होती है और जो पॉजिटिविटी है वो सब पॉजिटिविटी जो है वो सब आप प्राप्त कर पाते हैं और धीरे धीरे आपका मन शांत होता है। माला जप करने के पीछे
वास्तव में मन को नियंत्रण करने का हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने और ये विधान हमको बताया है माला जप करने का। तो इससे जब हम माला का जप करते हैं तो इससे हमारा मन और वशीभूत होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो, ये मन ही है जो मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाता है, ये मन ही है जो मनुष्य को और नरक की ओर ले जाता है। तो यदि आपका मन जो है वो वशीभूत होगा, आपका मन आपके वश में होगा, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा किया गया जो पूजा पाठ है, जो जप तप है, जो ये सत्कर्म है, इसका फल आपको प्राप्त होगा। तो जप करने के पीछे जो दार्शनिक पहलू है वो यही है कि हम अपने मन को वश में करें। आपका मन आपके वश में होगा तो निश्चित रूप से मन से और अच्छे संकेत बुद्धि को प्राप्त होंगे, और तब बुद्धि जो है उसमें अच्छे अच्छे विचार अपने आप प्राप्त होंगे। तो पूजा पाठ, प्रार्थना, जप, ध्यान इस समय आप करें, क्योंकि आप अपने घरों पर ही हैं। हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, हे भगवानी, आप समस्त भक्तों का, पूरे देशवासियों का कल्याण हो। माँ भगवती की पूजा प्रार्थना से ही और निश्चित रूप से लाभ होता है, क्योंकि प्रार्थना में श्रोता बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्राचीन काल से लेकर के हम अपने शास्त्रों का यदि अवलोकन करते हैं तो कितनी कथाएं प्राप्त होती हैं कि जब जब संकट आता है, जब जब दुख आता है, तब तब लोग जो है माँ भगवती आदि शक्ति की, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की प्रार्थना करते हैं। और कथाएं हैं कि उस प्रार्थना करने से निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होती है। तो मेरा आग्रह है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भगवान ने भगवद गीता में भी कहा है कि जो भी चीज आपको उपलब्ध है, क्योंकि संकट की अवस्था है, तो इस सब जो भी चीजें आपको उपलब्ध है उसी चीजों से लेकर के आप प्रार्थना करें। नव वर्ष आप मनाएं। हम सब लोगों के लिए नया साल और कल से प्रारंभ हो रहा है, इसीलिए संस्कृत में इसको युगादि कहते हैं। हमारे तेलुगु भाई बंधु आज भी उगादि, जो युगादि का ही अपभ्रंश है, उगादि कहते हैं। तो मैं अपनी ओर से नववर्ष की शुभकामना आप सब लोगों के लिए व्यक्त कर रहा हूँ। युगादि आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। यहीं पर वाणी को विराम कर रहा हूँ, और आगामी इस पूरे नवरात्र में माँ भगवती आदिशक्ति जगदम्बा और भगवान श्री राम की कथा को लेकर के हम कल से उपस्थित हो रहे हैं। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्रद्धा से राम नाम गालो, 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 श्रद्धा से राम नाम गालो।
प्यारे दर्शकगण, हम अपने इस रामनवमी तथा नवरात्रि के खास कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। 2021 के रामनवमी आप सभी लोगों के लिए मंगलमय हो, इसी आशा के साथ हम एमबीसी की ओर से रामनवमी के अंतिम दिन तक ऐसे ही खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए सुचारू रूप से एमबीसी टीवी पर प्रस्तुत करेंगे। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम का आप लोग पूरा लाभ उठाएंगे और अपने इस 2021 रामनवमी को और मंगलमय बनाएंगे। हमारी ओर से आप सभी को जय श्री राम।